नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट या नेटवर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि क्योंकि क्या होता है कि इन शब्दों से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस चीज़ की डेफिनेशन है या किसको इस परिभाषा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नेटवर्क दिया हुआ है, तो नेटवर्क असल में होता क्या है। तो नेटवर्क में आपको बता दूं कि जब दो व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, आपस में किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, या फिर तीन व्यक्ति आपस में किसी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, तो ये अपने आपस में तीनों मिलके आपस में जो पथ का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने बीच में ये जो चीज़ निर्मित करते हैं कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेटवर्क हम लोग कहते हैं। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, सूचना हो सकती है, डाटा हो सकती है, या फिर पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्क कहते हैं। यानी कि सूचना का एक हिसाब से जाल इसको आप कह सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है कि दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में जोड़ने के लिए इसको बनाया गया था, इंटरनेट को। इसको सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। किसको? इंटरनेट को। इंटरनेट के ज़रिए आप दुनिया में कहीं से भी किसी भी सूचना को हासिल कर सकते हैं, या फिर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी सूचना को प्रेषित भी कर सकते हैं। फिर क्या जाएगा हमारा? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में एक चीज़ लिख लीजिए कि प्रोटोकॉल असल में होता क्या है। तो प्रोटोकॉल असल में होता है नियमों का समूह। क्या होता है? नियमों का समूह होता है। क्या होता है? नियमों का समूह होता है। अब नियमों का समूह क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं कि वो तो सोएगा, उठेगा, काम पे जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, फिर सोएगा, खाएगा, और यही उसके नियम है। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री हों, उनके बहुत सारे नियम होते हैं कि उनसे कौन व्यक्ति मिलेगा, कब तक मिलेगा, या वो कौन सा काम करेंगे, कब कहाँ जाएंगे, क्या उसके क्या नियम होंगे। उस तरीके से बहुत सारे उनके क्या होते हैं? जीवन के नियम होते हैं। मसलन मान के चलिए कि यदि प्रधानमंत्री किसी दौरे पे भी जा रहे हैं तो कौन व्यक्ति उनसे वहाँ उन्हें रिसीव करने आएंगे, किस व्यक्ति के साथ उनकी मीटिंग होगी, उस कार्यक्रम में कौन कौन उस मंच पर बैठेगा, या कहाँ कहाँ वो जाके भ्रमण करेंगे। सारी चीज़ें पहले से निश्चित हो जाती है और काफ़ी दिन पहले से ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। तो ये नियमों का एक समूह होता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। उस प्रोटोकॉल को तोड़कर वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको परमिशन ना मिले, लेकिन स्वेच्छा के वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बैंडविड्थ की। तो देखिए क्या होता है कि डेटा के संचारण के समय माध्यम जो होता है, यानी कि जो नेटवर्क होता है, उसमें जो आवृत्ति जो होती है, यानी कि उच्चतम और निम्नतम जो आवृत्ति होती है ना, उसको किस में मापा जाता है? तो उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा उच्च होगी ना जो डेटा का संचारण है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा? अच्छा होगा। और ये क्या होती है? तो बॉन्ड क्या होता है? देखिए BOUD इसकी क्या होती है? स्पेलिंग होती है BAUD। इसकी क्या होती है? स्पेलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए डाटा संचारण की गति को मापने की क्या है? ये इकाई है ना? ये क्या है? इकाई है। ठीक, फिर यदि हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, तो इसको किस में मापा जाता है? इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में? हर्ट्ज में, है ना। चलो सर्वर क्या होता है? सर्वर मुख्यतः क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे कि बाकी सारे छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसको आप इस मैप से समझ सकते हो। मान लीजिए ये क्या होगा? हमारा एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा जिसमें कि ढेर सारा डाटा है। तमाम सारे कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर से कनेक्ट है उन सबका डाटा कहाँ पे आएगा? इस सर्वर कंप्यूटर पे आएगा, यानी कि मुख्य कंप्यूटर पे इस पे आएगा। अब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा हो कि कोई सी एग्ज़ाम है, उसका तो रिजल्ट डिक्लेयर हो या फिर उसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल भराने की लास्ट डेट होती है, तो अचानक हम लोग बातचीत करने लगते हैं क्या सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, है ना। कुछ लोग तो बहुत बड़े वाले होते हैं, वो कहते हैं सर्वे डाउन हो गया। सर्वे नहीं होता है, वो सर्वर होता है ना, सर्वर होता है। तो जब इस कंप्यूटर पे अचानक से इतनी सारी रिक्वेस्ट आने लगती हैं, तो डाटा अपलोडिंग की या फिर उससे लेने की, तो ये क्या होता है कि काम करना थोड़ा गति इसकी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, क्योंकि एकदम से इस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो सर्वर क्या होता है? मुख्यतः एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्ट रहते हैं। फिर क्या होता है? नोड। तो नोड क्या होता है कि जैसे मुख्य कंप्यूटर, अब इससे एक कंप्यूटर हमारा A1 कनेक्ट है, यहाँ पे A2 कनेक्ट है, फिर उसके बाद A3 कनेक्ट है, फिर A4 कनेक्ट है, फिर A5 कनेक्ट है और A6 कनेक्ट है। तो ये जो 6 कंप्यूटर हमारे इससे कनेक्ट है ना, ये कंप्यूटर हमारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ये कंप्यूटर हमारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। तो ये कुछ इंटरनेट से संबंधित हमारे कुछ शब्द थे जो कि आपकी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, या फिर इनसे जो क्वेश्चन है सीधा आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। शब्दों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, या एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम कोई सा प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2 लाइन का, ऑप्शन A, ऑप्शन B
ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। अब हमें पता है कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हमारा सी हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि बाकी जो 3 है हमारे, हम इन 3 को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वास्तविकता में यदि हम लोग देखें तो ये जो 3 विकल्प हैं ये भी किसी ना किसी प्रश्न के उत्तर जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके जो 1 नंबर प्रश्न है इसके नहीं है तो फिर किसी के भी उत्तर नहीं होंगे, ये वास्तविकता में किसी न किसी प्रश्न के उत्तर होंगे। तो हम क्या करें कि इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर तो सी है, लेकिन इन तीनों पे भी यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लें कि ये किस चीज़ से संबंधित है या किस क्वेश्चन के ये आंसर हो सकते हैं, वहाँ से हमारे 4 काम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो ये और बाकी 3 क्वेश्चन हमारे ये। तो इस तरीके से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और ये जो कंप्यूटर हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। सिलेक्टेड जो डाटा है अगर आप वो पढ़ लेंगे उतने में आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।